हेलो फ्रेंड्स। जब हम लोग नया मोबाइल लेते हैं या कोई प्रॉब्लम हो जाती है और हमें पुराने मोबाइल से किसी दूसरे मोबाइल पे अपना सारा व्हाट्सएप का डेटा ट्रांसफ़र करना होता है, सारे मोबाइल के कॉन्टैक्ट ट्रांसफ़र करने होते हैं, तो हम क्या करें? केवल एक क्लिक में हम कैसे सारा का सारा व्हाट्सएप डेटा, व्हाट्सएप ग्रुप और उसके साथ ही साथ आपके सारे कॉन्टैक्ट्स केवल एक क्लिक में आ जाएंगे। तो आपके लिए ये वाला वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, इसलिए आप अंत तक देखिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। इसके लिए आप सबसे पहले आप अपने पुराने वाले मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट को खोलिए। पुराने मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें जाइए, देखिए कॉन्टैक्ट पे क्लिक करिए। कॉन्टैक्ट पे आप देखेंगे ऊपर एक छोटा सा 6 एंगल का एक आइकन दिख रहा होगा, इसको आप क्लिक करिए। आप जब क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसमें सारे के सारे आपके कॉन्टैक्ट्स आ रहे होंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे कि इंपोर्ट फ्रॉम स्टोरेज, इंपोर्ट फ्रॉम सिम कार्ड 1, एक्सपोर्ट टू स्टोरेज, एक्सपोर्ट टू सिम 1 कार्ड, इसका मतलब है या शेयर कॉन्टैक्ट। तो आप इंपोर्ट का मतलब है हमें कहीं से लाना है, सारे कहीं से भी कॉन्टैक्ट्स को लाना है, और एक्सपोर्ट का मतलब है कि यहाँ से कहीं पे ले जाना है। तो आपको जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्लूटूथ दोनों पे ऑन कर दीजिए, अपने पुराने मोबाइल पे और अपने नए मोबाइल पे, और शेयर कॉन्टैक्ट के ज़रिए से आप डायरेक्ट भी, चाहे ब्लूटूथ के ज़रिए से चाहे शेयर मी के ज़रिए से भी क्विक शेयर सारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप इससे नहीं करना चाहते हो तो आप क्या करिए, बस सिंपली दोनों में ब्लूटूथ ऑन कर दीजिए और इंपोर्ट फ्रॉम स्टोरेज से आप लेंगे। तो आप देखिए लोकल का मतलब है कि आपने जिस दूसरे मोबाइल पे ब्लूटूथ ऑन किया है उस पर से आपको सारा का सारा कॉन्टैक्ट लिस्ट उठानी है, तो आप लोकल पे क्लिक कर दीजिए। लेकिन अगर आपने पूरी की पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट अपने किसी गूगल अकाउंट पे या किसी भी मेल आईडी पे कर रखा है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको दूसरे मोबाइल पे एक मैसेज भेजेगा और कहेगा कि आपको पेयर बनाना है कि नहीं, पेयरिंग करनी है कि नहीं। तो आप उसको अलाउ कर दीजिए, क्योंकि ब्लूटूथ ट्रांसफ़र के लिए पेयरिंग ज़रूरी होती है। तो आप फिर ब्लूटूथ ट्रांसफ़र अपने आप ही जैसे पेयर बनाएंगे, ऑटोमेटिकली सारे के सारे कॉन्टैक्ट, वही सारे कॉन्टैक्ट आ जाएंगे जो आपके पिछले मोबाइल में होंगे, वो सारे नए मोबाइल में पूरे के पूरे एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगे। आप लोग को मेन समझ में आया? जैसे सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि हमें कॉन्टैक्ट लिस्ट पे जाना है, ऊपर जो छोटा सा एक आइकन ब्लिंक कर रहा है उस पे जाना है, वहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, आपको उस पर क्लिक करना है, और फिर आपको इंपोर्ट फ्रॉम स्टोरेज पे क्लिक करना है। अगर आपको दूसरे मोबाइल से लेना है तो आप उस पर और अपने नए मोबाइल पे दोनों पे ही ब्लूटूथ ऑन कर दीजिए, और उसके बाद फिर आप पेयरिंग के लिए वो कहेगा तो आप उस पर पेयर बना दीजिए, और ऑटोमेटिकली यहाँ आपने इंपोर्ट कहा है तो दूसरे मोबाइल से आपके जो पिछला पुराना मोबाइल था उससे आपके नए मोबाइल पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर आपने कहीं मेल आईडी पे सेव कर रखा है तो मेल आईडी वाले पे क्लिक कर दिया, देखिए तीनों ऑप्शन यहाँ पे खुले हुए हैं। तो जिस भी मेल आईडी पे आपका स्टोर है वो आप मेल आईडी पे क्लिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे ब्लूटूथ के ज़रिए से अपने आप आपके दूसरे वाले मोबाइल में, नए वाले मोबाइल में, पुराने मोबाइल से एज इट इज़ सारे डाटा कॉपी हो जाएगा। अब बात आती है कि चलिए कॉन्टैक्ट तो सारे आ गए, लेकिन अब हमें चाहिए कि व्हाट्सएप लिस्ट की जो सारे ग्रुप्स होते हैं वो अब दूसरे पे है, दूसरे मोबाइल पे है, और इस मोबाइल पे अगर हम खोलेंगे तो देखेंगे कि वो ग्रुप्स है ही नहीं अवेलेबल। नया हम व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रहे हैं, नए मोबाइल पे इंस्टॉल कर रहे हैं, और जो व्हाट्सएप होता है वो आपका हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है। तो आपको क्या करना है इसमें कि अब आप नया मोबाइल पे आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करिए, और व्हाट्सएप जब इंस्टॉल करेंगे तो वो आपसे मांगेगा कि आपको नंबर क्या देना है। तो आप सेम नंबर, वो नंबर डालिए जो नंबर
आपने पिछले मोबाइल पे आपका डाला हुआ है वो नंबर डालिए और कोशिश करिए हो सके तो वही सिम अब नए वाले मोबाइल पे पड़ा हो। अब आपने क्या किया कि आपने व्हाट्सएप पे गए, व्हाट्सएप में आप जाके आपने यहाँ पे साइड में रहता है उस पर क्लिक किया, उसमें सेटिंग्स पे गए। सेटिंग्स पे जाने पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आ रहा है आपका यहाँ पे प्राइवेसी, चैट, नोटिफिकेशन, स्टोरेज एंड डाटा। अब आप इसमें क्या करेंगे कि चाहे हो सके तो वाईफाई ऑन कर दीजिए और नहीं तो आप इसमें आप देखेंगे कि उस पर आपके व्हाट्सएप पे स्टार्ट हो जाएगा ट्रांसफ़र और आपके जितने भी आपने ब्लूटूथ ऑन किया था या वाईफाई ऑन किया था उसके ज़रिए से आपका ट्रांसफ़र होने लगेगा। और नंबर क्योंकि आपने सेम दिया है उस मोबाइल से, इसलिए सारे के सारे ग्रुप और कॉन्टेक्ट्स आपके पे आ जाएंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे एक ऊपर एक स्कैन करने के लिए एक कोड दिया होता है, कोड होता है, QR कोड होता है जो आपका यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा होता है व्हाट्सएप पे। वो जो पिछला कोड है, पिछला पुराना जो मोबाइल है आपका, उसका कोड उसके व्हाट्सएप में जाइए और व्हाट्सएप के कोड को आप स्कैन कर दीजिए अपने नए वाले मोबाइल से। और जैसे ही आप स्कैन करेंगे वैसे ही ऑटोमेटिकली सारा का सारा ग्रुप, सारा डेटा आपका ट्रांसफ़र होके आपके नए मोबाइल पे आ जाएगा। तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।